दो लोगों से और बात कर लूं। और मौलाना अली कादरी साहब, ये ज्ञान वापी मस्जिद, मैंने ये कॉम्बो पहली बार देखा है, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन, मतलब परफेक्ट डेमोक्रेसी है ना, ज्ञान वापी, खालिस हिंदू नाम और वो मस्जिद के साथ भाईचारा तो यहीं दिखा है असल में, गंगा जमनी तहजीब। देखिए रुबिका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ओवैसी साहब की अभी क्लिप सुना रहे थे, तो ओवैसी साहब ने जो बात की है वो 1991 एक्ट के तहत बात की है, और वो बैरिस्टर है, वो कानून की बात कर रहे हैं, और वो कानून के तहत जो भी बात तय होगी वो तो कोर्ट में होगी। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 4 जुलाई तक सारे हिंदुस्तान को इंतज़ार करना है कि वो मस्जिद है कि मंदिर है, उस पर सुनवाई होगी नहीं होगी, शिवलिंग है या फाउंटेन है। रहा सवाल के जो कोर्ट के मामलात है, अब आप देखें कि 34 दिन का टाइम कोर्ट ने लिया है और आगे भी बढ़ेगा, इतना जल्दी ये फैसला आने वाला है नहीं। इसीलिए हम तो ये बात को आज 8 दिन से कह रहे हैं कि इसको सौहार्द के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए आप इसको हल करें, तो कैसे ताकि हल किया हिंदुस्तान की हमारी अमन की फिजा बरकरार रहे। हाँ, तो कैसे करें? बिल्कुल हो सकता है हल। इससे पहले भी बाबरी मस्जिद के वक्त भी एक कमेटी बनाई गई थी, क्या किया उस कमेटी लेकिन ने? कुछ लोगों ने उसमें सहमति नहीं जताई थी। हाँ, तो फिर वापस वही करें। सुन लीजिए ना, आप टोकिए मत, थोड़ा सुन लीजिए। तो मेरा अपना ये कहना है कि हो सकता है कि एक वक्त की कोशिश नाकाम हो, हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि वो कोशिश नाकाम हो। साहब कौन थे जो लेकिन अगर यही अंदाज में वीडियोस वायरल 1991 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, कौन नहीं आए थे आप बता भी दीजिए। कुछ लोग नहीं आए थे, आपने कहा था, कौन नहीं आए थे उसको याद है आपको? मैं बताऊं कौन कौन से लोग थे जो नहीं आए थे, जो मीटिंग में भाग गए थे, डेट देके भाग गए थे, टाइम देके भाग गए। बात तो पूरा कर लेने दीजिए ना कादरी साहब को। मुझे पता है आप बड़े आतुर हैं, मुझे पता है कि आप जो है आज बड़े भावनात्मक हो रहे हैं, पर एक सेकंड रुक तो जाइए। कादरी साहब कुछ बढ़िया बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं भाईचारे के तहत, सौहार्द के तहत हमें मामला हल कर देना चाहिए। तो कादरी साहब कैसे, बताइए ना, मैं भी आतुर हो रही हूँ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे विक्रमादित्य जी जो है बड़े ही आज जोश में है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सामने बाबा उपस्थित हैं, तो बहरहाल यही कह रहा हूँ मैडम कि एक वक्त अगर बाबा उपस्थित हैं, मौलाना साहब आज मुझे बात करनी चाहिए 1991 के। अरे आपको कम से कम बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको बात करनी चाहिए थी कि कुरान पाक के अंदर क्या कहा गया है, अरे साहब हदीस के अंदर क्या कहा गया है कि जिस जगह पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। आज आपसे कम से कम अभी 2 दिन पहले आप मेरे साथ इतनी बढ़िया तरह आचार्य जी रुक जाइए, कादरी साहब अपनी बात रखेंगे, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। एक सेकंड, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि कोर्ट के बाहर हल निकल जाना चाहिए। मौलाना साहब आगे बढ़ाइए अपना तांगा। जी देखिए मैडम, मैं अभी मौजूदा दिल्ली में ही हूँ और इस दौरान कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हमारे विक्रमादित्य साहब से भी मेरी काफ़ी देर बात हुई और मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी मेरी बात हुई। ये अगर हम कोशिश करते हैं और इसमें कुछ जो है आगे पहल होती है, हाँ। तो ये बड़ा ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मसला हल हो सकता है। और इसमें सब में बड़ी बात यह है कि ये केस जितने भी साल चलेगा, इसमें हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारों के यूथ्स का मुस्तकबिल तारीकी में जा रहा है। ये बात को याद रखें। 3000 मस्जिद, फलाह मस्जिद, ये जो बातें हो रही है ना, इसमें हमारा देश संवरने वाला नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सौहार्द के जरिए, डायलॉग के जरिए, भाईचारगी के जरिए मौलाना साहब, वो तो आपने पहले कीवर्ड नहीं, मैं समझ गई, सौहार्द। हाँ ठीक है, राजनीति जो कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कम टू द पॉइंट ना मौलाना साहब, बढ़िया बात कह रहे हैं। अब मुझे बताइए हल कैसे निकलेगा, बताइए। एक आध आपने फॉर्मूला तो सोचा होगा ना? देखिए मैडम, कल हाँ बिल्कुल सोचा है फॉर्मूला, और आपको उसका भी जिक्र भी किया हूं मैं कि हाँ। हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, जैसे कि अभी आचार्य जी पूछ रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग है, वहां पर स्वास्तिक है, हाँ। वहां पर मूर्ति है, हाँ। वहां पर त्रिशूल है, हाँ। तो इसमें नमाज हो सकती या नहीं हो सकती, हाँ। तो यकीनी बात है ये हिंदुस्तान के जो काबिल मुफ्तियान इकराम है ये चीज को तय करेंगे कि ये हालात में हमको क्या करना है, इन हालात में शरीयत क्या हुक्म देती है, बात तय हो सकती है। खुद मौलाना है, खुद बता दीजिए तो कौन सा काम होगा। आप खुद मौलाना है, खुद आचार्य साहब, तो आचार्य जी प्लीज सुनिए ना, वो सही बात कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि समझदारी के साथ कोई ऐसी बात करे।
तो आपको तो ये वेलकम करना चाहिए। मैं बिल्कुल वेलकम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी और पे टाल रहे हैं, खुद बता देना खुद क्या चाहते हैं। कि एक बॉडी क्रिएट कर ली जाए जो ये डिसाइड कर ले कि क्या स्वास्थ्य की मौजूदगी में, मगरमच्छ की मौजूदगी में, श्वान की मौजूदगी में, घंटी की मौजूदगी में वो क्या नमाज अदा की जा सकती है, डिसाइड कीजिए। आप बताइए कानून ये लागू होता है इस्लाम का कि नहीं, और वो कहे कि नहीं हो सकती है, तो फिर साहब ये जिनकी जगह है उनको सौंप देने चाहिए कादरी साहब। देखिए मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक अली कादरी बोलने से काम होने का नहीं है, इसके अंदर एक पैनल बिठाना पड़ेगा और अज़रुए शरा जो हुक्म है वो उस पर अमल करना चाहिए। मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ, जो लोग 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उनकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मजहबी आदमी होने के नाते और कल के तमाम विजुअल्स देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिटिंग होना चाहिए, हर दो धर्म के लोग बैठेंगे, बात करेंगे तो यकीनन यहाँ पर हल निकलेगा और हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तारीकी की बजाय उजाले में जाएगा। वरना कल के दिन आने वाली नस्लें हमें कोसेगी। याद मौलाना अली कादरी साहब, आने वाली नस्लें कोसेगी। एक बात कह रही हूँ, मंदिर मस्जिद किया। मौलाना कादरी साहब, मुझे नहीं पता आज आपके इस बयान के बाद आपको कितना जो है विरोध झेलना पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ। मैं दिल से सलाम करती हूँ कि आप सच्चाई कबूल कर रहे हैं कि कल की तस्वीरें जो हैं कादरी साहब देखने के बाद ये तय हो जाना चाहिए कि वहां पर जो कुछ दिख रहा है उसकी मौजूदगी में नमाज अदा हो सकती है कि नहीं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी হ্যাঁ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।